वैसे जहां तक बीजेपी की स्ट्रैटेजी का सवाल है तो उसे असली जामा पहनाने के लिए पार्टी के पास ग्राउंड पर काडर बेस काफी मजबूत है और यही काडर बीजेपी की बैकबोन भी है। इसी के चलते बीजेपी चुनाव दर चुनाव विजय रथ पर सवार होती है। लेकिन सवाल 2024 का है। इसके लिए देश की सियासी पार्टी ड्राइंग बोर्ड पर पहुंच चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर देश का मूड क्या है? खासकर यूपी में जनता मोदी योगी वाले फैक्टर के साथ है या फिर इस बार अखिलेश और मायावती का कमबैक होगा? इसे लेकर एबीपी न्यूज के लिए मेट्रोराइज ने सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं, आप देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 25 मार्च दिन शुक्रवार, साल था 2022। ठीक एक साल पहले योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बने थे। 25 मार्च को योगी सरकार दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह। 6 साल में सरकार ने क्या किया, यूपी कितना बदला, इसकी पहली झांकी खुद सीएम योगी ने देश के सामने पेश की। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृश्य देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 6 साल में यूपी की तस्वीर बदलने का क्रेडिट योगी डबल इंजन की सरकार को देते हैं। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है, यानी 24 के महासमर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यानी योगी के विकास विजन को मोदी का सपोर्ट है, लेकिन असल लड़ाई 2024 की है, जिसके पेशाद बीत चुकी है। ऐसे में यूपी का मूड क्या है? एबीपी न्यूज के लिए मैट्रिज ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया। सेकेंड इनिंग में सीएम योगी का कामकाज कैसा रहा, इससे पहले सर्वे से समझिए। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की। उनका कामकाज कैसा, लोगों को कितना पसंद आया, क्या कहती है जनता? आंकड़े आपके सामने। 52% कहती है कि बहुत बेहतर कामकाज है, 27% संतोषजनक है और बेहद खराब कहने वाले 21% है। ये योगी आदित्यनाथ के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अगर मुख्यमंत्री पद की बात करूं, मुख्यमंत्री की पसंद की बात करूं, तो जनता किसे पसंद कर रही है, किसके नाम पर मोहर लगाती हुई दिख रही है, वो आंकड़ा जल्दी से बता देते हैं कि आखिर सीएम की पसंद कौन है। तो यहाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ 61% लोगों की पसंद बने हुए हैं। 24% लोगों की पसंद यहाँ पर अखिलेश यादव है। 11% लोग ऐसे भी हैं जो मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं और 4% अन्य को चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 61% योगी आदित्यनाथ और साथ ही 24% जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो अखिलेश यादव के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कि आखिर सीएम की पसंद कौन? दिल्ली के तख्त का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2024 के महासमर से पहले राहुल गांधी की सदस्यता पर सियासत सुर्ख है। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, उस पर यूपी कैसी राय रखता है? मेट्रोस के सर्वे में इसका भी मुकम्मल जवाब मिला। राहुल गांधी को लेकर ये सवाल हमारा था, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से इस वक्त देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है। तो देश का मूड क्या है, ये त्वरित सर्वे क्या बताता है? मेट्राइज की तरफ से किया गया सवाल ये पूछा गया कि राहुल को मिली सजा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? और देखिए क्या राय आती है। सदस्यता खत्म होना सही 43% लोग मानते हैं, बयान गलत लेकिन सदस्यता रहनी चाहिए 31% लोग ये अपनी राय रखते हैं। सजा से असहमत है, राजनीति हुई है कहने वाले 22% लोग हैं और इस बारे में कुछ जानते नहीं है या वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, पता नहीं है कहने वाले महज 4% लोग हैं। 6 साल में यूपी कितना बदला, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी आज कहां खड़ा है,
योगी सरकार के बुलडोजर दांव को यूपी की पब्लिक का कितना सपोर्ट है, मैट्रिक्स के सर्वे रिपोर्ट में इन सवालों पर यूपी के मूड की नब्ज भी टटोली गई। सवाल बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है कि आखिर इस एक्शन को लेकर लोगों की राय क्या है, क्या सोचते हैं लोग इसे लेकर। तो आइए आपके सामने अब आंकड़े भी जल्दी से मैं रख देती हूँ कि आखिर बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों के मन में क्या है। माफिया के खिलाफ कारगर 54% मानते हैं, कुछ हद तक ही कारगर है ऐसा मानने वाले 31% है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार का ही तरीका है ऐसा कहने वाले लोग 15% हैं। तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को लेकर माफिया के खिलाफ ये कारगर होते दिखाई दे रहे हैं, ये कहने वाले लोग 54% हैं। सल्तनते दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, वजह सूबे की 80 लोकसभा सीट की ताकत है। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो यूपी की पहली पसंद कौन बनेगा। यूपी 2024 में किसे पीएम बनाने के मूड में है, मैट्रिक्स के सर्वे में इसका भी तिलस्म टूटा। विधानसभा का आपके सामने आंकड़ा रख देना चाहती हूँ। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। आप वोट परसेंटेज देखिए, बीजेपी को 49%, समाजवादी पार्टी को 35%, बहुजन समाज पार्टी को 11%, कांग्रेस के खाते में महज 1%, अदर्स के खाते में 4% के आसपास ये वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज आखिर कैसा देख रही है जनता, वो भी आपको मैं आंकड़े जल्दी से दिखा देती हूँ। आखिर मोदी के कामकाज से लोग खुश हैं या नाखुश हैं, क्या कहते हैं आंकड़े। बहुत बेहतर कहने वाले 52% हैं, 32% कह रहे हैं कि संतोषजनक, लेकिन बेहद खराब कहने वालों का आंकड़ा यहाँ 16% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश कितने हैं लोग, ये आंकड़े बता रहे हैं। सर्वे में यूपी का मूड चौंकाने वाला था, लेकिन असल सवाल यह है कि योगी मोदी के विकास विजन से यूपी कितना मुतमईन है। 2024 में 80 में यूपी किसे कितनी लोकसभा सीट देने के मूड में है, सर्वे का फाइनल डेटा और भी रोचक है। क्या कहता है जनता का मूड, क्या कहता है जनता का मिजाज, ये आपके सामने। लोकसभा में किसे कितनी सीटें मिलेंगी 80 में से। बीजेपी को 63%, समाजवादी पार्टी को 19%, बहुजन समाज पार्टी को 11%, कांग्रेस के खाते में महज 4% और बाकियों के खाते में कुछ ज्यादा नहीं 3% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्लस 67 से लेकर 73 सीटें मिलेगी अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को 3 में से 6 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 0 से 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट आ सकती है और अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।